शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाश्वसिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पादं च हस्तामलकञ्जसं तं त्रोटकं वार्यकार्यमन्नान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवपादरायणं सूत्रभाष्यवन्दे भगवन्तः पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभूतिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिप्तत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवानसस्तनूभिर्विश्वेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण करने से कृपा से ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी का नहीं उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद इस प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न का विचार करते हुए श्रव्य सत्यकाम ने प्रश्न पूछा कि ये ओंकार का ध्यान करने वाला मनुष्य किस लोक को प्राप्त होता है, कतरम भाव प्रपद्यते किसको प्राप्त कर लेता है। अब यह तब उत्तर देते हुए श्री प्रहलाद जी ने कहा कि परम चापरम च वरद ब्रह्म यदोंकार है। ओंकार पर ब्रह्म रूप है और ओंकार ही अपर ब्रह्म रूप भी है, जिसके उद्देश्य से वह चिंतन कर लेता है। जिस तरह से उसका चिंतन होता है वह चिंतन के अनुसार परब्रह्म अथवा अपर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तब ओंकार में तीन मात्रा है, आकार, उकार और मकार। आकार मात्रा की प्रधानता से आकार को ही मुख्य समझ करके जो ओंकार की उपासना करता है, तो आकार केवल आकार मात्रा की वो जो उपासना करता है और तुरंत मरने के बाद इसी लोक में उत्पन्न होकर के महिमा का अनुभव करता है। दूसरा, यदि ओकार मात्रा की प्रधानता से चिंतन करता है तो मरने के बाद वह चैतन्य लोक में जाकर वहाँ विभूति का अनुभव करता है और वहाँ से पुण्य समाप्त होने के बाद इस लोक में आता है। और आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं का समुदित जो उपासना करता है तो वह तेज रूपी सूर्य में संपन्न होता है। और जिस तरह से सर्प की अंचुली का त्याग करता है, उसी तरह यह भी पाप का त्याग करके मुक्त सामों के द्वारा ब्रह्मलोक लिया जाता है और वहाँ पर जो परमात्मा है ब्रह्म, उसका साक्षात्कार करके मुक्त हो जाता है। यह इस पूरे अभी के 5 मंत्रों का सारांश। अब उसी
अंतिम जो मंत्र थे उसके विषय में 2 श्लोक दिए गए। वे श्लोक आगे बताने जा रहे हैं। तीसरो मात्रा मृत्यु मध्य प्रयुक्ता, तीसरो मात्रा मृत्यु मध्य प्रयुक्ता, अन्योन्य सत्ता अनभिप्रयुक्ता, अन्योन्यसत्ता अनभिप्रयुक्ता, क्रियासु बाह्याभ्यन्तर मध्यमासु, क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु, सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पतेऽन्यः, सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पतेऽन्यः। तीसरो मात्राः मृत्यु मध्य प्रयुक्ता। तीसरो मात्रा अर्थात 3 मात्राएं, ये सभी 3 मात्राएं मृत्यु मात्रा आकार, उकार, मकार, ये तीनों भी मात्राएं कैसी है? ताकि मृत्यु मध्य मृत्यु वाली है, अन्योन्य सत्ता एक दूसरे में प्रयुक्त है, सटी हुई है, इतर में परस्पर में संबद्ध है। और अनभिप्रयुक्ता है। अनभिप्रयुक्ता अर्थात ये विशेष रीति से एक विषय में प्रयुक्त की गई है, अर्थात अलग अलग भिन्न भिन्न क्या मात्राएं हैं, भिन्न भिन्न विषय में प्रयुक्त की गई है। विभाग से एक में विषय में और इनका प्रयोग कैसा किया है? परस्पर संबद्ध है और समुच्चय रूप से इनका प्रयोग किया गया है। ऐसी ये मात्राएं हैं। क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सही असम्यक प्रयुक्तासु न कंपतेऽन्यः। इन्हीं मात्राओं को क्रियासु बाह्य अभ्यंतर मध्यमासु, जो बाह्य अभ्यंतर और मध्यम क्रियाएं हैं उनमें सम्यक प्रयुक्तासु, इनका सम्यक उत्तम रीति से प्रयोग किए जाने पर पुरुष अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, कभी कंपित नहीं होता। भाषा तीसरा अर्थात त्रिसंख्या का है। तीसरा 3 संख्या वाली आकार, ओकार, मकाराख्या ओंकारस्य मात्रा। ओंकार की 3 संख्या वाली अर्थ 3 मात्रा है। आकार मात्रा, उकार मात्रा और मकार मात्रा। ये कैसी है? मृत्यु मध्य। ये तीनों भी मात्रा मृत्यु वाली। मृत्यु यासाम विद्यते ताः मृत्यु मध्य। मृत्यु है जिनका, उनको करते हैं मृत्यु वाली मात्रा। अर्थात मृत्यु गोचरात अनतिक्रांता मृत्यु गोचरा एवं इत्यर्थ। ये मृत्यु का जो विषय है उसका इसने इन्हीं तीनों मात्राओं ने उल्लंघन नहीं किया। ये अर्थात मृत्यु गोचरा एवं मृत्यु की ही ये तीनों मात्राएं विषय है। ये तीनों मात्राओं में मृत्यु होती ही है। इनमें मृत्यु की प्राप्ति अर्थात
ये प्रत्येकम ब्रह्म दृष्टिम च विना तदुपासकानां मृत्यु अनतिक्रमात् इत्यर्थ। प्रत्येक व्यक्ति है ब्रह्म दृष्टि के बिना इसकी उपासना करणारे, क्या नहीं ब्रह्म दृष्टि से उपासना करो अथवा किसी भी दृष्टि से करो, इसकी मृत्यु होती ही है। मृत्यु का इनकी मृत्यु का उल्लंघन नहीं होता, इनकी मृत्यु अवश्य होती है। अर्थात कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब देखो हमने ब्रह्म दृष्टि करे तो भी मृत्यु आएगी कि नहीं? आएगी। पर ब्रह्म दृष्टि करने के बाद साक्षात मुक्त तो नहीं होगा, ब्रह्मलोक में जाएगा तो ब्रह्मलोक में मिला हुआ देह भी और अंतिम में ब्रह्मदेव के साथ ज्ञान होकर कल्प के अंतिम में मुक्त हो जाता है, तब देह में उनका जाता है कि नहीं? विदेह केवल की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये तीनों भी मात्रा मृत्यु का ही विषय है। कहते कि ब्रह्म दृष्टिया संश्लिष्टत्वेन च संभूय, प्रत्येकम लिखा, इसलिए ब्रह्म दृष्टिया भी है। टिप्पणी में 6 टिप्पणी में लिखा था, लेकिन आगे देखिए क्या कहते हैं। ब्रह्म दृष्टिया संश्लिष्टत्वेन, ब्रह्म दृष्टि से युक्त होने से संभूय च, संश्लिष्ट अर्थात मिश्रित होने से, मिलकर, संश्लिष्टत्वेन का उसका यह अर्थ है संभूय, मिलकर, प्रयुक्त से नायम दोषा आह इति। कोई कहता है मिलकर करोगे तो कोई दोष नहीं होगा, तो उसके विषय मत है किंच अन्य सत्ता। ये दोनों, ये तीनों मात्राएं परस्पर संबद्ध है, इतरेतर संबद्धा। इतरेतर संबद्ध होने पर भी कैसी है? ये मृत्युमती है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं है। इतना एक पंक्ति रह गई थी, तहा आत्मनो ध्यान क्रियासु प्रयुक्ता। वे मात्राएं अपने आत्मा के ध्यान क्रियाओं में लगाए हुए, प्रयोग की हुई, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बिना स्वतंत्र ध्यान के लिए जिनका प्रयोग किया गया है, वे मात्रा मृत्यु वाली है और परस्पर में संबद्ध है। और तीसरा पद दिया, किंच अन्योन्य सत्ता इधर संबद्धा अनवि प्रयुक्ता, ये पद देंगे। कैसी मात्रा है ये? अर्थात विशेषेण, एकैक, विशेषेण विशेषेण एकैक विषय एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ता। इनका अभी अर्थ कर रहे हैं विशेष रीति से, पृथक पृथक रीति से, एक एक विषयों में जिनका प्रयोग किया है उनको कहते हैं विप्रयुक्त। अर्थात अलग अलग विषयों में जिनका प्रयोग किया है, आकार, इका, उकार, मकार, ये अलग अलग विषयों में जिनका प्रयोग किया जाता है उनको विप्रयुक्त कहते हैं। और न तथा जो अलग अलग विषयों में जिनका प्रयोग नहीं किया गया वो विप्रयुक्त नहीं है। फिर कैसी है? अविप्रयुक्ता। कैसे है? अविप्रयुक्त अर्थात जिनका पृथक पृथक विषयों में प्रयोग नहीं किया गया। ये पहला नैकार्य है जिसका
अलग अलग जिनका अलग अलग विषयों में प्रयोग नहीं किया गया या अविप्रयुक्त। और न अविप्रयुक्त इति अनविप्रयुक्ता, और पुनः अलग अलग विषयों में जिनका प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात मिलित विषय में जिनका प्रयोग किया गया। समुच्चय रूप से ही जिनका प्रयोग किया है, यही अर्थ अनविप्रयुक्त का निकलता है, क्योंकि दो नकार दिए है ना। वही है, विप्रयुक्त अर्थात अलग अलग में प्रयोग किया है, न विप्रयुक्त अर्थात नहीं ये कैसे अनविप्रयुक्त क्या होता है? विप्रयुक्त अर्थात विशेषण एक एक विषय में जिनका प्रयोग किया है, अलग अलग विषय में। न अविप्रयुक्त अर्थात अलग अलग विषय में जिनका प्रयोग नहीं किया है। न अविप्रयुक्त अर्थात अलग अलग विषयों में जिनका प्रयोग नहीं किया। न अविप्रयुक्त अर्थात न अविप्रयुक्त अर्थात पुनः अलग अलग विषय में जिनका प्रयोग नहीं किया। नहीं अलग अलग विषय में प्रयोग नहीं किया हो गया, नहीं किया ऐसा नहीं है। अलग अलग विषयों में जिनका प्रयोग नहीं किया ऐसा नहीं, डबल न आया ना था, द्वितीय न प्रथम नकार था, अलग अलग विषय में जिनका प्रयोग नहीं किया और उसका पुनः निषेध किया ऐसा नहीं, अर्थात जिनका अलग अलग विषयों में ही प्रयोग किया हुआ है, यही अनविप्रयुक्त का अर्थ निकलेगा। दो डबल नहीं दिया है इसलिए। किंच तरी कहते क्या, फिर क्या किया गया है? कहते विशेषेण एकैकस्मिन् ज्ञान काले तिसृषु, विशेष रीति से एकैकस्मिन् एक एक विषयों में ध्यान काल में, एकैकस्मिन् ध्यान काले एक एक के ध्यान काल में अकार उकार मकार इनके ध्यान काल में तिसृषु क्रियासु बाह्य अभ्यंतर मध्यम जो तीन क्रिया है, बाह्य अभ्यंतर और मध्य, कौन कौन सी हो गई? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त स्थान, पुरुषाभिध्यान लक्षणाशु। जागृत स्थान, स्वप्न स्थान और सुषुप्त स्थान, इनमें पुरुष चिंतन कर लेता है। ऐसे जागृत स्वप्न पुरुष के ध्यान रूपी जो योग क्रियाएं हैं, उनमें सम्यक प्रयुक्तासु, सम्यक ध्यान काले प्रयोजितासु, ध्यान काल में अतिशय सम्यक रीति से प्रयोग किए जाने पर न कंपते, न चलती, ज्ञानी पुरुष चलित नहीं होता। ज्ञो अर्थात योगी, यथोक्त विभागज्ञ ओंकारस्य, ओंकार के विभाग को जानने वाला पुरुष अर्थात उपासक। हाँ, आप तो हमने भी जान लिया तो हम भी कंपित न हो गया, ऐसी बात नहीं है। जान करके उपासना करना, जान करके उपासना करने वाला मनुष्य कंपित नहीं होता। न तस्य एवं विदश्चलनम उपपद्यते, उस एवं वेत्ता पुरुष का चलन सिद्ध नहीं होता। यस्मात् जागृत स्वप्न सुषुप्त पुरुषाः स्थानैर मात्रात्रय रूपेण ओंकारात्म रूपेण दृष्टाः, स एवं विद्वान सर्वात्मभूत ओंकारमय कुतो वा चलित कस्मिन् वा। कहते हैं कि यस्मात् जिस कारण से
जागृत स्वप्न सुषुप्त पुरुषा, जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्त पुरुष। स्थान ही सह, जितने भी स्थान है उनके साथ मात्रा त्रय रूपेण, ओंकारात्म रूपेण, जो मात्रा तीन आकार कर्मकार, ये सभी ओंकारात्मक तीन मात्रा है, उनके द्वारा दृष्टा अर्थात चिंतिता, उनका चिंतन किया गया है। मात्रा तीन मात्रा है, यह मात्रा तीन रूप से देखे गए तीन पुरुष, जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, यही है। क्योंकि मात्रा त्रय रूपेण दृष्टा के पुरुष, तीनों पुरुष, स एवं विद्वान, इस तरह का जो विद्वान है, सर्वात्मभूत ओंकारमय, वो सर्वात्म रूप हो जाता है, ओंकारमय हो जाता है। कुतवा चलित कस्मिन वा, वह किससे चलित होगा अथवा किस में चलित होगा, वो किससे चलित भी नहीं होगा और किसी पदार्थ में चलित भी नहीं होगा। इसके विषय में हम थोड़ी सी इसकी टीका देखते हैं। जागृति तीसरी पंक्ति, जागृत पुरुषो वैश्वानरा भिन्नो विश्व, जागृत पुरुष ये व्यष्टि में और समष्टि में वैश्वानर विराट कहते हैं, और ये जागृत पुरुष है वो विराट से सुनने जागृत पुरुष और विराट ये दोनों भी स्थूल है, लेकिन विराट जो विराट परमात्मा बोलते हैं ना, ये स्थूल समष्टि, और ये जो जागृत अवस्था अभिमानी है उसे विश्व कहते हैं। व्यष्टि में जागृत अभिमानी जो है उसे विश्व कहते हैं, और ये विश्व और विराट दोनों अभिन्न है, अलग अलग नहीं। तत्स्थानम, इनका स्थान है स्थूल शरीरम जागरितम च, उनका रहने का स्थान कौन सा है? स्थूल शरीर, जागृत अवस्था में रहता है। स्वप्न पुरुष हिरण्यगर्भा भिन्न, स्वप्न हिरण्यगर्भ ये समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है, और तेजस व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है। अपने सूक्ष्म शरीर का अभिमानी कौन है? तेजस, और ईश्वर के समष्टि जो विराट उसका सूक्ष्म शरीर अभिमानी कौन है? हिरण्य गर्भ है ना, तो हो गया कि नहीं? स्थूल शरीर अभिमानी है उसका विराट, और यहाँ पर विश्व, और वह स्वप्न पुरुष हिरण्यगर्भ, स्वप्न पुरुष हिरण्यगर्भ उससे अभिन्न है तेजस, सूक्ष्म सूक्ष्म का भी है। उनका स्थान है लिंग शरीर और अवस्था है स्वप्न। सुषुप्ति में समष्टि को क्या बोलते हैं? ईश्वर, और व्यष्टि में बोलते हैं प्राज्ञ। ये दोनों अभिन्न है ना, और उनका तत्स्थानम अव्याकृतम सुषुप्ति है, उनका स्थान है अज्ञान और शरीर, महाशरीर, कारण शरीर बोलते हैं ना अव्याकृत, उनका स्थान है कारण शरीर, अवस्था है सुषुप्ति। ये तीन पुरुष है। तेषाम आकारादि तारतम्येन यद अभिध्यानम तद लक्षणासु योग क्रियासु प्रयोक्तासु अन्योन्य प्रसक्ताः। तेषाम, वे जो पुरुष है उनका, अब ये पुरुष है ना जो स्थूल है उसका आकार के साथ अभेद करते हैं, सूक्ष्म का उकार के साथ,
और कारण का ईश्वर और प्राज्ञ का मकर के साथ। मकार के साथ आगे किया जाता है। इकडे बसतं बाजूला जाऊन आणि झोप जातं. अब उनका जो आकार आदि उन तीनों पुरुषों का आकार आदियों के साथ तादात्म्य अर्थात अभेद रूप से यद अभिध्यानम जो चिंतन तल्लक्षणासु योग क्रियासु प्रयुक्तासु तद्रूपी इसी स्वरूप वाले योग क्रियाओं का प्रयोग होने पर अनन्य सत्ता है. ये कैसे परस्पर अन्य सत्य है, अन्य अभिन्न है. अनभिप्रयुक्ता अर्थात तीसरा मात्रा प्रयुक्ता से ये तीनों भी मात्राओं का प्रयोग करने पर न कंपते, ये कंपायवान नहीं होता. इस तरह से चिंतन करने वाला बिना चिंतन करने वाला है. अनेन मंत्रेण सर्वात्मके परब्रह्मणि ईश्वरे ओंकाराभेदेन ध्यानोक्तम. इस मंत्र के द्वारा सर्वात्मा जो ईश्वर उसके साथ ओंकार उसका है ना, परमात्मा का ही ओंकार के आवेग से ध्यान बताया जा रहा था. तो ओंकार रूप ही है, ऐसा ध्यान करना चाहिए. तीसरा मात्रा इत श्लोकोक्त विभाग कुतो चलनम विक्षेप स्वस्य सर्वात्मत्वेन स्वितरिक्त अभावात्. अरे स्वयं हम ही सबके आत्मा होने से अपने अतिरिक्त का अभाव ही है, इसलिए चलनम न संभवति इति हेतु कस्मिन् वा विषय चले. और अपने से अतिरिक्त कोई विषय नहीं है, इसलिए किस विषय में ये विचरण करेगा. अर्थात कोई किसी भी विषय में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती. अब सर्वार्थ संग्रहार्थो द्वितीय मंत्र है. सभी अर्थों का संग्रह करने के लिए आगे का मंत्र दिया. देखिए, ऋग्वेरेतम यजुर्भिरंतरिक्षम सामभिर्यत्तत् कवयो वेदयन्ते तमोकारेणैवायतनेन अन्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजर ममृतमभयं परम चेति. अब देखिए, कहते हैं ऋग्वेरेतम मनुष्य रुचाओं के द्वारा इस लोक को प्राप्त कर लेते. मनुष्य से विशिष्ट यजुर्लोक के द्वारा यजुर्वेद मंत्र है ना, उनके द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं. साम भी ब्रह्मलोकम, साम के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं. अजरम है ना, इस तरह से बात. तो यत् कवयो वेदयन्ते, इसी को कौन जानते हैं? विद्वान लोग जानते हैं. तम ओंकारेण एव आयतनेन अन्वेति विद्वान उसी परमात्मा से ओंकार रूपी आश्रय के द्वारा ही प्राप्त कर लेता है परमात्मा को. कैसा परमात्मा है? कहते शांतम अजरम वृद्धरहित अमृतम मरण रहित भय रहित. ऐसा जो परम परमात्मा है उसे ओंकार के द्वारा ही प्राप्त करता है. भाष्य ऋग अर्थात जिसमें रुचाओं के पादबद्ध मंत्राभिमानी. रुचा कैसे होते हैं? उनके पाद निश्चित होते हैं, छोटा बड़ा, ऐसे पादबद्ध
जो मंत्राभिमानी जो रुचाए हैं उनके द्वारा लोकम मनुष्योपलक्षितम, मनुष्य से उपलक्षित इस लोक को प्राप्त करते हैं। यजुर्भिर अंतरिक्षम, यजु मंत्रों के द्वारा किसे प्राप्त करते हैं? अंतरिक्ष लोक को प्राप्त करते हैं। वो कैसा है? सोमाधिष्ठित, सोमलोक के आदि आश्रित जो अंतरिक्ष लोक है उसे प्राप्त करते हैं। सामवीर यत्तद् ब्रह्मलोकम इति, सामवीर साम मंत्राभिमानी देवताओं के द्वारा उसे ब्रह्मलोक को प्राप्त कराया जाता है। वो तीसरा लोक है। इति तृतीयम कवयो मेधाविना विद्यावंता न अविद्वांस, है ना? मेधावी लोग, विद्वान लोग, न विद्वांस अर्थात विद्वान लोग। जो अविद्वान नहीं है ऐसे पुरुष वेद यंते, है ना? अरे अविद्वांस न वेदयन्ते, लेकिन ना विद्वांस अर्थात विद्वान लोग, है ना? वो जानते हैं। मेधावी न विद्वांसा मेधावी न विद्वान, बुद्धिमान लोग जानते हैं, अविद्वान लोग नहीं जानते। तम त्रिविधम लोकम, उन्हीं तीन लोगों को ओंकारेण साधनेन, ओंकार रूपी साधन के द्वारा अपर ब्रह्म लक्षणम अन्वेति, ये जो अपर ब्रह्म रूपी लोक है उसे अनुगच्छति विद्वान, उसे प्राप्त कर लेता है। अर्थात अपर ब्रह्म को भी वह प्राप्त करता है। और तेन एवं ओंकारेण, उसी ओंकार के द्वारा ही यत् परम ब्रह्म अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम, जो परब्रह्म अक्षर सत्य जिसे पुरुष कहते हैं, ऐसे पुरुष नामक ब्रह्म शांत विमुक्तम अर्थात मुक्त हुए, जागृत सुषुप्त्यादि, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि विशेष सर्व प्रपंच वर्जितम, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि सब एक प्रकार का जो प्रपंच है उस प्रपंच से रहित। अतएव अजरम, इसलिए जो अजर है, जरा रहित है, जरा वर्जितम, बुढ़ापा से रहित है, शांतम ते अमृतम, अमर है अर्थात मृत्यु से रहित है। आस्था एवं ऐसे पुरुष को प्राप्त कर लेता है। यस्मात् जरा विक्रियादि रहितम, जिस कारण से जरा बुढ़ापा इत्यादि विकारों से रहित है। तस्मात् अतः अभयम, इसलिए यह आत्म तत्व कैसा है? अभय है। यस्मात् एव अभयम, जिस कारण से यह अभय है। तस्मात् परम निरतिशयम, उस कारण से है पर ब्रह्म, निरतिशय है, उसी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तदप्योंकारेण आयतनेन गमन साधनेन अन्वेति इत्यर्थ। वह भी अपर ब्रह्म भी और पर ब्रह्म भी ओंकार रूपी आश्रय के द्वारा, आयतन के द्वारा, गमन के साधन के द्वारा, उनके प्राप्ति के साधन के द्वारा ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। इति शब्दों वाक्य परिसमाप्त्यर्थ, मंत्र के अंतिम में जो परम चेति उसमें इति दिया, यह मंत्र वाक्य के समाप्ति के लिए दिया गया है। इति परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद् भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतम् प्रश्नोपनिषद भाष्य पंचम प्रश्न। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते